गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको इंग्लिश की क्लास दी जा रही है यूडी क्लासेस की तरफ से। देखिए इसको ध्यान से। तो आज हम आपको बताएंगे क्या प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जैसा कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जानते होंगे, लेकिन प्रीपोजिशन के बारे में आज आपको कुछ अलग और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा जो शायद किताबों में बड़ी मुश्किल से ही मिलेगा ना मिले। तो इसको देखने की और समझने की कोशिश करिए। तो प्रीपोजिशन में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो कितने वस्तुओं से या कितने चीजों से रिलेटेड होता है, किन किन चीजों से रिलेटेड होता है प्रीपोजिशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थिंग्स डज preposition relate to। इसमें आपका ऑप्शन है 2, 4, 8, 10। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रीपोजिशन है कितने चीजों से रिलेट करता है, कितने चीजों से संबंधित होता है। तो अगर आपको आंसर पता हो तो एक बार आप कोशिश करिए कि 2 चीजों से रिलेट करता है, कि 4 चीजों से रिलेट करता है, 8 चीजों से करता है, 10 चीजों से करता है। हाँ, अगर करता भी है तो वो 4 चीजें, 2 चीजें, 8 चीजें, 10 चीजें क्या है, ये जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए मैं आपको बता दूं, जो प्रीपोजिशन होता है वो आपका 8 चीजों से रिलेट करता है। कितने? 8 चीजों से रिलेट करता है। जो आपकी 8 चीजें हैं वो 8 चीजें हैं क्या? जो आपकी 8 चीजें हैं वो 8 चीजें क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि टाइम है, पहला टाइम से रिलेट करता है। दूसरा आपका पर्पज से रिलेट करता है। उसके बाद प्लेस से रिलेट करता है। उसके बाद जो है रीजन से रिलेट करता है। और पांचवा आपका है मेजर से रिलेट करता है। छठवां आपका है प्राइस से रिलेट करता है। सातवां आपका जो है मैनर से रिलेट करता है। और लास्ट आपका है मीडियम। इन 8 चीजों से रिलेट करता है आपका प्रीपोजिशन। वो 8 चीजें क्या क्या है? पहला है टाइम, दूसरा है पर्पज, तीसरा है प्लेस, चौथा है रीजन, पांचवा है मेजर और छठवां है आपका प्राइस, मैनर, मीडियम। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आगे कि आखिर जो प्रीपोजिशन होता है वो कितने चीजों से रिलेट करता है। देखा कि प्रीपोजिशन आपका 8 चीजों से रिलेट करता है। आपने 8 चीजों को देख लिया ध्यान से। एक बार इसको और देख लीजिए, हो सके तो अपने नोट्स में उतार लीजिए। ये प्रीपोजिशन इन्हीं 8 चीजों से रिलेट करता है। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल सकता है कि इन 8 चीजों से प्रीपोजिशन रिलेट करता है। अब चलेंगे हम आगे और आपको बताएंगे कि प्रीपोजिशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब आप देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये कितने प्रकार के हैं प्रीपोजिशन काइंड्स में, कितने काइंड्स होते हैं प्रीपोजिशन को, ये जानना जरूरी है। तो अब ये भी हो सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने प्रकार के प्रीपोजिशन हैं। ऑप्शन में आपको है 2, 4, 6, 8। अब बताइए आखिर कितने प्रकार के हैं ये प्रीपोजिशन। तो आपको अगर जानकारी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जानिए कि प्रीपोजिशन होते हैं आपके कितने प्रकार के। 4 प्रकार के प्रीपोजिशन आपके देखने को मिलेगा इंग्लिश में। वो जो चारों प्रकार के प्रीपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो इन चारों में सबसे पहले जैसे मैं अगर आपको नाम दिलाना चाहूँ तो सिंपल प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? सिंपल प्रीपोजिशन पहला है। और दूसरा अगर आप देखना चाहें तो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और तीसरा अगर आप देखना चाहें तो आपका जो प्रीपोजिशन है वो है फ्रेज प्रीपोजिशन। और अगर आप चौथा प्रीपोजिशन देखना चाहें तो चौथा आपका है पार्टिसिपल। तो आपका जो चौथा प्रीपोजिशन है वो आपका क्या आंसर है?
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसा कि आपको ये नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल प्रीपोजिशन जितने भी प्रीपोजिशन होंगे वो सभी सिंपल ही होंगे। दूसरा आपका जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो इसका मतलब मिश्रित होगा, इसमें मिला जुला होगा कुछ ना कुछ। और जो फ्रेज है, कुछ फ्रेज आप भी जानते होंगे, और पार्टिसिपल। तो अब हम आपको बताएंगे व्हाट इज सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, और कंपाउंड प्रीपोजिशंस में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, और फ्रेज प्रीपोजिशंस में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, और पार्टिसिपल में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए या नोट्स में लिखिए कि सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन जो होते हैं, साधारण प्रीपोजिशन होते हैं, ये हमेशा सिंगल ही होते हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, सिंपल प्रीपोजिशन में आपका आ जाता है इन, ऑन, एट, ऑफ, विथ, फ्रॉम, ये सभी हो गए आपके क्या सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कहने का मतलब ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। जितना भी प्रीपोजिशन आपने देखा होगा, सभी के सभी प्रीपोजिशन आपको कैसे मिले, सिंगल मिले। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, इसके नाम से ही आपको लग जाएगा पता कि कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो प्रीपोजिशन मिश्रित हो, क्या हो, मिला हो। और सबसे बड़ा इसका ट्रिक है जो ए लगाकर बना हो, ए लगाकर या बी ई लगाकर या बी ई लगाकर बना हो। इन दोनों प्रीपोजिशंस जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि ये या तो ए लगा के बना होगा या तो बी ई लगा के बना होगा। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस प्रीपोजिशन में आने वाले हैं जैसे अबाउट, एबव, अबाउट, एबव, अक्रॉस, along, around। उसके बाद आपका है beside, beside के बाद आपका है between, उसके बाद आपका है below। ये आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रीपोजिशन है, ये सिंगल प्रीपोजिशन दिखने में तो दिख रहा है कि ये सिंगल प्रीपोजिशन है, सर ने बताया कि सिंपल प्रीपोजिशन है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये तो कहीं मिला हुआ नहीं दिख रहा है, ये भी तो सिंगल ही दिख रहा है मुझे। अबाउट, अबव, अक्रॉस, अराउंड और अराउंड, बिसाइड, बिटवीन। जो प्रीपोजिशन आपको लग रहा होगा कि सर ने बताया ये सिंगल है, ठीक है, लेकिन हमें तो ये भी सिंगल लग रहा है प्रीपोजिशन। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा आपको कि जो अबाउट है, ये ए अलग है और अबाउट अलग है। कहने का मतलब ये दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। और जो अबव है, ये बव अलग है और ए अलग है, और ये भी आपका डबल हो गया, डबल प्रीपोजिशन। उसके बाद फिर आपका एक क्रॉस है, अलोंग है, आपको देखने में लग ही रहा होगा, अराउंड है, बिसाइड है। अब देखो अराउंड ए से जुड़ा है और बिसाइड देखो किससे जुड़ा है, बी ई, बी और साइड किससे जुड़ा है, बी और साइड। और बिटवीन भी देखो बी और ट्विन से जुड़ा है, और बिलो भी देखो बी और रो से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये आपका जो प्रीपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन की श्रेणी में आता है। तो ठीक है, अब आगे आपका फ्रेज प्रीपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में। लेकिन फिलहाल इन कुछ ही प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं जो आपकी परीक्षा के उपयोगी हो सकते हैं प्रीपोजिशन से। जैसे मैं एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ प्रीपोजिशन का, तो आपके लिए जैसे मैंने लिख दिया मोहन, तो आपके लिए क्वेश्चन है मोहन, quarreled against me for the property। मोहन quarreled against me for the property। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन ने
मुझसे झगड़ा किया या मेरे खिलाफ झगड़ा किया फॉर द प्रॉपर्टी, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो अब आपको इसमें बताना है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें प्रीपोजिशंस में कहाँ गलती की गई है, ए गलती है या बी गलती है या सी गलती है या डी आपका नो एरर है। डी आपका क्या है? नो एरर। तो आप बताइए बी में गलती है या सी में गलती है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ए बी एंड सी ये आपको मिला है क्वेश्चन। आंसर आपका है, अगर ए में गलती है तो आप बताएंगे ए गलत है, बी में गलती है तो आप बताएंगे बी गलत है, लेकिन अगर सी में गलत है तो आप बताएंगे सी में गलत है, लेकिन बी सी दोनों में गलत है वो बताएंगे, गलती नहीं है तो मुझे बताएंगे। तो अब बताइए आप क्या गलती है इसमें। तो आपको देखने में लगा होगा कि जो क्वेरल्ड होता है इसके साथ, कभी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इसके साथ अगेंस्ट नहीं आता, क्वेरल्ड के साथ हमेशा आता है क्या? विथ। क्या आता है? विथ। लेकिन जो क्वेरल्ड के साथ विथ आता है वो फॉर समबडी, ये कोई समबडी है तो इसके लिए हमेशा विथ आएगा। तो कहने का मतलब बी गलत है, ये बात सही हो गया। उसके बाद फिर देखिए फॉर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए जैसे मैं बता दूं तो ये जो फॉर द प्रॉपर्टी है, यहाँ पे फॉर द प्रॉपर्टी ना होकर आप ओवर द प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या अबाउट द प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बल्कि फॉर नहीं लगा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है, इसको समझे रहिए। ये जो प्रॉपर्टी के लिए लगा, फॉर नहीं लगा, ओवर लगा, अबाउट लगा, क्यों लगा, ये सब बताएंगे हम आपको आपके अगले वीडियो में। और फिर भी आपको एक दो क्वेश्चन और जाते जाते देना चाहूंगा। आई वॉच बॉर्न इन 2005, आई बॉर्न इन 2005, आई वॉज डेड, आई डेड। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चंस में कौन सा सही है, कौन कौन से, इन दोनों में कौन सा सही है और इन दोनों में कौन सा सही है, यही आपको बताना है। और इसका आंसर आप रखेंगे और इसका आंसर आई वॉज बॉर्न ये गलत है या सही है आपको पता करना है, या आई बॉर्न इन 2005 ये गलत है या सही है आपको पता करना है। आई वॉज डेड ये सही है या गलत, आई डेड ये सही है या गलत, ये आपको पता करना है। इसको आप पता करके मुझे अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में व्याख्यान दूंगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन तब तक के लिए इतना ही, और आप इसको जरूर पता करिए कि ऐसा क्यों नहीं है तो क्यों।